जी बताएं, आज 3 दिन लगातार हो गए धरना को, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पूरा सांसद 3 दिन से यहाँ एक जलकुंभी के इस गंभीर विषय को लेकर धरने पे बैठा है। मैं खुद यहाँ 3 घंटे से लगातार बैठा हूँ, पर प्रशासन क्या पता किन लोगों के दबाव में है कि एक जनहित का कार्य करने में भी इनको इतना जोर आ रहा है। मेरी एसडीएम से बात हुई, मेरी कलेक्टर से बात हुई, मेरी संबंधित विभाग के मंत्री यूडीएच मंत्री जी से बात हुई। सब बहाने बना रहे हैं और काम कोई करना नहीं चाहता। हमने और ये जो कमेटी पूरी बैठी है यहाँ धरने पे, हमारे पार्षद आदरणीय किशन जी गुर्जर, आदरणीय बलराम जी सामरिया और पूरा गांव, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरा समर्थन इस धरने को दे चुके हैं। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे और इस सोई हुई नगर परिषद और सरकार को जगाने का काम करेंगे कि तुरंत ये कार्रवाई करें, अन्यथा ये आंदोलन उग्र रूप लेने के लिए तत्पर है। आज सर हमारे को पूरे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली जलकुंभी की। और आज हमारे बीच में विधायक साहब विकास जी चौधरी साहब पधारे और उन्होंने हमारे सामने कुछ अधिकारियों को भी फोन किया था, कलेक्टर साहब को भी फोन किया, लेकिन अधिकारी आने को तैयार नहीं है। तो उस बीच में उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जो रात्रि में जो आपके साथ बैठे थे उनके भी तबीयत खराब हो गई है, उनकी क्या नाम वगैरह है? जी सर, ठंड ज्यादा होने के कारण, वो मच्छर होने के कारण है। क्या है सर, 2 व्यक्तियों में बीमार हो गए, एक तो भागचंद छिपट और एक कैलाश जी वैष्णव साहब हैं। उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और उनको रेफर भी बोल दिया डॉक्टर साहब ने, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मरेंगे तो यहीं, जब तक जलकुंभी नहीं हटेगी जब तक हम धरना ये धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। अभी तक कौन कौन आ चुके हैं यहाँ पे धरना स्थल पे? मैं उन नेताओं को भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत मालाएं पहना दी, आपको बहुत ताड़ियां पीट ली। अगर ये जलकुंभी नहीं हटे ना तो आपके सोच समझ के आना सांसद के अंदर, ऐसा आपका स्वागत करेंगे कि आपकी पीढ़ियां याद करेगी। या तो जलकुंभी हटा दो, नहीं हम इतिहास रच देंगे। अब आपका परिचय? मेरा परिचय किशन लाल गुर्जर, पार्षद नगर परिषद किशनगढ़। सम्मानीय कलेक्टर साहब से और सम्मानीय इस विभाग के मंत्री आदरणीय कर्रा साहब से बात की और यही कारण रहा और आपकी ताकत रही कि कुछ देर बाद सब अधिकारी आए। तहसीलदार जी भी हमारे बीच में बैठे, कुछ देर में आयुक्त महोदय भी आ रही है। मेरा ये मानना है कि जनहित का जो काम रहता है, जो जनता के हित का काम रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं करूंगा, मैं अभी सत्ता में बैठे लोगों को करनी चाहिए। मैं कुछ देर पहले जब यहाँ से जा रहा था, क्योंकि मेरी छोटी बहन के एक कार्यक्रम था और बड़े भाई का वहाँ उपस्थित होना जरूरी था, तब मेरे भाई यहाँ के पार्षद किशन जी गुर्जर को लगा कि नेता वादा करके चले जाते हैं, आते नहीं। मैंने कहा मैं जनहित का काम लेकर जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में काम आऊं, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। नहीं तो मैं भी पढ़ा लिखा कहीं नौकरी कर सकता था। और आप सब लोगों का सहयोग आशीर्वाद था कि इस किशनगढ़ जैसी मार्बल नगरी में मुझ जैसे नौजवान को आपने विधायक बनकर चुना। और वो आज का दिन था, और आज का दिन जहां लोग खुशियां मनाते हैं 1 साल की, आपका बेटा, आपका भाई, आपका विधायक आपके बीच में आज दिन भर धरने पे बैठा। मैं कई मुद्दों को लेकर इस किशनगढ़ की राजनीति में उतरा था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे दोनों पार्षद आदरणीय किशन जी और बलराम जी और उनके साथ तमाम लोग जो यहाँ मच्छरों के बीच, यहाँ इस गंदगी के बीच, यहाँ इस कड़कड़ाती ठंड के बीच 3 रातें इन्होंने यहाँ काटी है। तो साथियों, इससे बड़ा राजनीति में कोई समर्पण नहीं हो सकता। इसलिए मैं इन दोनों पार्षदों के साथ तमाम लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने न केवल प्रशासन की नींद जगाई है, बल्कि आपको भी ताकत देने का काम इन्होंने किया है कि जनता के जो मुद्दे शासन और प्रशासन सुनता नहीं है तो सुनाना जनता को आता है। और जनता की ताकत है, जनता ही ताकत देती है, जनता ही ताकत बनाती है। और मैं तो आप सबको, आप भली बात मुझसे परिचित हो, मैं आपसे भली बात परिचित हूँ।
इन 4 वार्ड में जो पहले बता रहे थे बड़ाना साहब की ये पंचायत हुआ करती थी, जो मंडावरिया आपकी पंचायत में था वो सिलोरिया पंचायत में है, तो आप और हमने ज्यादा फर्क नहीं है। आपकी जो मांग है वो मैं जानता हूँ, आपने मुझे विधायक निर्वाचित करके जयपुर भेजा, लेकिन जिस पार्टी से भेजा उस पार्टी की सत्ता राजस्थान की सत्ता में नहीं है। लेकिन एक विपक्ष के विधायक की क्या भूमिका होती है, एक विपक्ष के विधायक का क्या दायित्व होता है, वो मैं भली बात जानता हूँ कि जनता के सुख दुख में खड़ा रहे, जनता की बात को सुने, जनता की बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाए, गांव गरीब किसान नौजवान के हितों की बात करे, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, आपकी बात को बड़ी बुलंदी से पहुंचाए, वो काम मैं भली बात कर रहा हूँ। और इस राजस्थान की विधानसभा में जितने भी इस बजट सत्र में पर्सन लगते हैं, आपके इस नौजवान विधायक ने, आपके इस बेटे इस भाई ने सबसे ज्यादा जनहित के पर्सन लगाए हैं, किसी का व्यक्तिगत पर्सन नहीं लगाए जो पहले लोग लगाते थे। हाँ, हमारी लड़ाई है नशे के खिलाफ, हाँ हमारी लड़ाई है कि हमारे गरीबों का उन्मूलन होना चाहिए, हमारे जो पिछड़े भाई है, दलित भाई है, वंचित भाई है, शोषित भाई है, उनका कल्याण होना चाहिए। लेकिन ये कल्याण तब संभव है जब कड़ी से कड़ी जुड़े। साथियों, आप जानते हो यहाँ नगर परिषद में बोर्ड और 4 बरस इस बोर्ड को हो गए, बोर्ड में कुछ लोग हट दर में बैठे हैं, जिनको अहंकार आ गया। राजनीति क्षेत्र हो या जनसेवा का क्षेत्र हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, जीवन में यदि अहंकार आ जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रावण का भी पतन हुआ और उस अहंकारी आदमी का भी पतन निश्चित होगा। देश आजाद हो रहा है, देश आ रहा है, पर किशनगंज जैसी जगह जहां बुनियादी जरूरत के लिए हमारे को लड़ना पड़ता है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़ना पड़ता है, पानी बिजली के लिए लड़ना पड़ता है, इस गंभीर तालाब में जलकुंड हटाने के लिए हमारे को धरने पे बैठना पड़ता है, तो ये विडंबना है। और ये सरकार को, शासन को, सत्ता को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि आज ये लोग क्यों बैठे हैं, ये हठधर्मिता क्यों है। इस काम को आज नहीं कल करना पड़ेगा। आज मैं तो प्रशासन को, शासन को तब धन्यवाद देता जब सांसद की जनता पहले दिन धरने पे बैठी, उनको सूचना मिलते ही आते हैं, उनकी बात को सुनते। लेकिन देर आए सवेर आए, आना तो उनको पड़ेगा, क्योंकि आपने जनता की ताकत उनको दिखाई। चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता के बीच जब रहेगा, जनता की बात के लिए रहेगा, तो कलेक्टर को भी आना पड़ेगा, एसडीएम को आना पड़ेगा, तहसीलदार को भी आना पड़ेगा, आयुक्त को भी आना पड़ेगा और सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी आना पड़ेगा। और नहीं आएंगे तो समय आ रहा है, जवाब आप दे सकते हो। आपके हाथ में जो वोट की ताकत लोकतंत्र में आपको दी गई है, उस वोट की ताकत से बड़ी ताकत इस पूरी धरती पे नहीं है, इसलिए उस वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। हमें ये काम करवाना है। अभी कुछ बात शासन से हमारी सहमति बने, कुछ लोग हम सहमत हो ताकि हमारा ये काम हो। हमें एडाजेंसी से, हमें हठधर्मिता से इस काम को बिगाड़ना नहीं है। यही मेरी जागिर पे बैठे हुए जो मेरे साथी है, जो 3 दिन से बैठे उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी बीच में हमारे तहसीलदार भी आए, कुछ हमारे लोग और भी आ रहे हैं जो टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया के बाद कितने दिन में ये काम हो जाए उसकी बात भी कहेंगे। और जो मशीन की बात रही, फिलहाल मैंने अभी शासन के कुछ लोगों से बात करी कि वर्तमान में अमीर सागर में उस मशीन से ये सफाई होने की स्थिति नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि बड़ी मशीन, आज मतलब 3 मशीनें काम कर रही है, पीछे दिख रही है। प्रयास करेंगे वापस होने का, और इधर जैसे कभी मेंटेनेंस स्टॉप हो नहीं पाएगा, वो लगातार चलती रहती है, उसमें ऐसा होता है। तो वो हम निकालते हैं, जैसे
कलेक्ट कर करके लाए और हम उसको निकालते गए। सेम यही मैकेनिज्म हमारे यहाँ पे। वाना सागर तो बहुत बड़ी अपने यहाँ पे टोटल पैक्ड एरिया, तो निकाल लेंगे इसको। मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि सीवरेज का पानी, गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए भी सीवरेज के लिए ये प्लानिंग है कि जैसे ही हम वेस्ट होता है तो सारे हाउस होल्ड से शिफ्ट हो जाएंगे। सब